नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज जो मसला है वो कुछ विशेष मसला है। विशेष मसला ये है कि हमने इसमें अपने बैनर में लिख दिया है, महिलाएं, दलितों, पिछड़ों, मुस्लिमों पर अत्याचार बंद करो वरना कुर्सी खाली करो। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। हम आपसे बता देना चाहते हैं कि निजीकरण पे हमने कहा और महिलाओं पर कहा और मतलब कहने का बौद्धों पर कहा। हमने अपने सारे विषय आपके सामने रख दिए। बाल श्रम कानून पे भी हमने कहा। हमने सारे विषय आपके सामने रख दिए और आपको खुल करके भी ये पता लग गया कि हाँ, मुझे आखिर करना क्या है। ये वीडियो आप तक 100% पहुँच जाएगी। माननीय मोदी जी से मेरा निवेदन है कि 100% आपके पास तक 100% पहुँच जाएगी ये वीडियो। और ये पाँचों वीडियो क्या 6 वीडियो आपके पास जाएंगी। और ये लास्ट की जो वीडियो हमारी है ये बहुत प्रगतिशील है, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। अब आपके लिए प्रगतिशील है, आपके लिए प्रगतिशील इसलिए है कि हमने पहली वीडियो में ये कहा आपसे कि यदि बौद्धों का मंदिर आप बौद्धों को सौंप देते हैं तो आपका हिस्ट्री से नाम जुड़ जाएगा। नंबर 2, महिलाओं को उनके अधिकार प्राप्त करा देते हैं तो आपका नाम हिस्ट्री से जुड़ जाएगा। नंबर 3, बाल श्रम कानून यदि आप लागू कर देते हैं और उस पर अमल कर लेते हैं तो मैं कहता हूं कि पूरे विश्व की हिस्ट्री भी आपको भुला नहीं सकती। फिर ओबीसी को यदि शेड्यूल कास्ट के जैसा आरक्षण यदि आप प्रदान कर दें तो ये जो बैकवर्ड क्लास है, जो अभी भी अनभिज्ञ है कि आखिर हमें करना क्या चाहिए, संविधान क्या है, इससे बहुत अनभिज्ञ है, ये भी जान जाएंगे इस बात को कि भाई हमें करना चाहिए। तो मतलब कहने का लगभग सभी विषयों पर हम बोल लिए हैं। और निजीकरण की जगह जो महंगाई, बेरोजगारी ये खत्म हो जाएगी, जब सहकारिता आ जाएगी तो ये सब अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन हम आपको, ये तो हो गया आपके विकास का रास्ता, ये हो गया आपके विकास का रास्ता। अब हम अपने मतलब की बात आपसे करेंगे। इसी विषय पर हमने लिखा है, ये काम करो वरना कुर्सी खाली करो। यानी जो दलितों पर अत्याचार हो रहा है, जो मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है, जो बैकवर्ड का वो हक मारा जा रहा है, उस पर जो अतिक्रमण हो रहा है, ये सब हो रहा है, या तो इसको बंद कराइए आप वरना कुर्सी खाली करो। तो कुर्सी खाली करने के पीछे हम आपको बता दें कि हमारी जबान बिल्कुल नहीं खुली है और हम खोलना भी नहीं चाहते। यदि ये हमारे कार्य पर आपने कोई मतलब नज़र नहीं दी या कोई हमारा कार्य आपने नहीं किया, हाँ, मैं एक बात का बहुत आभारी हूँ आपका। एक बात का बहुत आभारी हूँ कि मैंने एक वीडियो में आपको डाला था कि ये जो मोबाइल के वो हैं क्या नाम, रिचार्ज, इसकी महंगाई के विषय में मैंने आपको वीडियो डाला था पहले एक बार। तो आपने उसके पर अमल किया और आपने महंगाई कम की। लेकिन ये जो कंपनियां थी आपकी चार्ट कोड, जो आपको चूना लगा रही हैं, इन्होंने आपकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ कि आपकी बात को इन्होंने गिरा दिया। यानी देश में किसी ने आपकी बात को नहीं गिराया, लेकिन आपके इस चेलों ने मोबाइल के रिचार्ज को लेकर के कि इसे सस्ता करो, तो ये आपने कहा कि हाँ सस्ता करो। एक दिन को आप आ जाएगी, हाँ मोबाइल के रिचार्ज सस्ते हुए, लेकिन दूसरे दिन वो सब रिचार्ज जो कि तो एडवर्टीज रह गए। तो इसका मतलब आपका कोई अस्तित्व नहीं रहा। मेरी अपनी नज़र में उस बात को लेकर के कोई अस्तित्व नहीं रहा। और महंगाई की जड़ भी यही है, इसको आप अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि अनिल अंबानी और उसकी पत्नी को लेकर के आपने जो रिटेल का वो सौदा किया है, उसका सब वीडियो सब मेरे पास है। ऐसी कोई बात नहीं। तो मतलब कहने का, कुर्सी खाली करने का मतलब ये है कि हमने अभी तक अपनी जबान बिल्कुल नहीं खोली है और हम खोलना भी नहीं चाहते। हमारा काम, आपसे निवेदन है कि आप हमारा काम कर दें जो हमने इसमें दिया है। और यदि आप इस काम को नहीं करेंगे तो हम जो है फिर क्रांति करने के लिए आमादा हो जाएंगे। जैसे हम गोधरा कांड भी नहीं भूले हैं, और जिस जज ने आपका वो कांड को साफ किया है उस जज को भी नहीं भूले। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के मसले को भी हम नहीं भूले हैं, किसी और कोरोना को भी हम नहीं भूले हैं, नोटबंदी को हम नहीं भूले हैं। और मतलब कहने का, ये जितना भी आपने क्या है
मामला, इसको हम किसी को भूले नहीं, और कहाँ क्या हुआ है इसकी जानकारी सब हमें है। इससे पहले कि हम कुछ कहें, हमारी वीडियो को जो है देखें और फिर विचार करें, और हमारी ये 5 डिमांड जो है ये लागू होनी चाहिए। बौद्धों का मंदिर उनको मिल जाना चाहिए, पिछड़े वर्ग को एससी की तरफ पर आरक्षण मिल जाना चाहिए, महिलाओं को उनके अनुपात पर आरक्षण मिलना चाहिए, और ये मतलब कहने का बाल श्रम कानून जिससे बच्चे भीख मांग रहे हैं और आदमी बेकार घूम रहा है, उसको काम ही नहीं है, उसको आदमी को काम ही नहीं है तो बेकार घूम रहा है, उसको सबको रोजगार मिलना चाहिए, सहकारिता आनी चाहिए, निजीकरण खत्म होना चाहिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।